बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज के जो लेक्चर में हमने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो टूल्स हमने सीखने हैं उसमें आपका एक टूल्स अरेज़र टूल, दूसरा आपका टूल है मैश टूल, और ग्रेडियंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर ब्लेंड टूल को हम डिस्कस करते हैं। तो दो शेप्स आपने लेनी है। ब्लेंड टूल आपको जो है दो शेप के ज़रिए ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और इसमें कोई कलर जो है वो मैं फिल कर लेता हूँ। फिर एक डिफरेंट शेप लेते हैं हम, जैसे स्टार है, पॉलीगॉन टूल है या एलिप्स टूल है। इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँगा, इसको शिफ्ट प्रेस करके आपने ड्रा करना है। तो इसमें भी मैं एक डिफरेंट कलर अप्लाई कर लेता हूँ इस तरह से। अब आपने इन दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। इस तरह से ड्रैग करेंगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं पता तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, पहला इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा इस पर क्लिक करेंगे, फिर भी दोनों इस तरह सिलेक्शन में आ जाती है। तो उसके बाद ब्लेंड टूल आप क्लिक करेंगे। ब्लेंड टूल पे ये देखिए मैंने ब्लेंड टूल पे क्लिक किया। एक पॉइंट पे आपने इस पर क्लिक करना है, दूसरा पॉइंट आपने इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखिए, यानी कि उसने एक साथ जोड़ दिए हैं, मुसलसल उसने कॉपीज़ जो है इसकी कर दी है। आसानी के लिए एक बार फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। जैसे कि लाइन टूल लिया मैंने, ड्रा किया, शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रा कर ली है आपने। इसी लाइन की कॉपी अल्ट प्रेस करके आपने नीचे की तरफ ड्रैग करनी है। इस लाइन को मैंने आउटलाइन का साइज़ बढ़ा देना है, और आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये कलर कर दिया और इस लाइन को मैंने ये कलर कर दिया। अब मैं यानी इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करूँगा और ब्लेंड टूल पे क्लिक करके पहला पॉइंट आपका इस पर, दूसरा पॉइंट इस पर, कुछ इस तरह से ये नहीं बन के आ जाएगा। समझ आ गई इसकी। अब जो लाइन टूल ही यूज़ किया है तो लाइन टूल से देखो डिफरेंट कलर में आपको ये नज़र आएगा। फिर डिफरेंट हम जो है रोटेशन टूल से इसको स्टाइल में करते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था, लिप्स लिया, इसको मैंने ड्रा किया, आउटलाइन ही दे रहा है, फिल नहीं कर रहे हैं उसको। फिर रोटेशन टूल लेंगे, यहाँ पे सेंटर में इसका पॉइंट है, आप इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और आल्ट प्रेस की मदद से आप इसकी कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से कॉपी बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इनको सभी को सिलेक्ट करना है, और एक ब्लेंड टूल मैंने यहाँ पे करवाया। यही आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ब्लेंड टूल पे क्लिक करते हैं और मेक पे क्लिक करेंगे, आल्ट कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट की है। ये देखिए कुछ ज़्यादा जो है डिज़ाइन इसमें ऐड हो गया है। ऐड करने के बाद आप इस ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा ब्लेंड ऑप्शन में। प्रीव्यू पे आप चेक लगा देंगे, स्मूथ कलर पे जाएंगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स पे आप क्लिक कर देंगे। यानी कि मज़ीद इसके अंदर स्टेप्स बनते जाएं तो आप यहाँ पे स्टेप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये जो कीबोर्ड पर जो एरोज़ है इसको मैं स्टेप दे रहा हूँ। ये देखिए स्टेप ज़्यादा देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 20। ये देखिए इस तरह से स्टेप, यदि फुल करेंगे तो ये स्टाइल सा बन जाएगा इस तरह से। अब ये भी है कि आप शेप ना कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये शेप ली थी एलिप्स शेप की, मैं दूसरी शेप से ले लेता हूँ स्टार टूल की। उसको मैं ड्रा करूँगा, शिफ्ट प्रेस करने से ड्रा करनी है। ये देखिए आप रोटेशन टूल ले लेंगे, आप इसका पॉइंट आप सेंटर में रखेंगे क्लिक करके, और अल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी इस तरह से आप बना लेंगे।
फिर कंट्रोल डी प्रेस जब आप करते हैं तो मसल्स की कॉपीज़ जो है वो बनती चली जाएगी। सभी को आप सेलेक्ट करेंगे और आल्ट कंट्रोल बी यानी कि ऑब्जेक्ट पे जाके ब्लेंड, आल्ट कंट्रोल बी ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इस ब्लेंड ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पे चेक लगा के आप स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसके स्टेप्स आप बढ़ाते जाएंगे एरोज़ की मदद से। ये देखिए डिज़ाइन से ये बन जाता है इस तरह से। जितने भी आप करना चाहें कॉपी वो ऐसे हो सकती है। समझ आ गई ब्लेंड टूल की? इस तरीके से यानी ब्लेंड टूल का इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है यार जब पहले आप टूल्स ही सीखेंगे, टूल्स के बारे में पता होगा फिर ही आप कुछ ना कुछ आगे बना पाएंगे। टूल्स का नहीं पता तो फिर आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। उसके बाद एक टूल मैंने बताया कि अरेजर का टूल है। अरेजर का मैं ड्रा करता हूँ ये एलिप्स टूल और इसमें मैं फिल कर देता हूँ। ये मैंने फिल किया। अरेजर पे आप क्लिक करेंगे। अब अरेज कुछ इस तरह से आएगी। अरेज आप अरेज कर देंगे यानी कि मुझे हाफ से ये मैंने अरेज कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा अरेज करने से। दोबारा देखो अरेज, ये अरेज हो गया। एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। समझ आ गई इसकी? अगर ये पॉइंट अब अरेज करके पॉइंट आपसे नहीं होता यानी कि अरेज कर दिया, अब ये दोनों शेप से जुड़ी हुई हैं लेकिन अरेज हो गया है, या मैं ये कर लेता हूँ इस तरह। अब ये तो आपको अलग अलग नज़र आती हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप इसमें एक्सपेंड की ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं जिससे सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। अरेज का सिर्फ इतना काम है, यानी ख़ास जगह पे ही इस्तेमाल होता है अरेज के ऑप्शन। यानी शेप अगर ज़्यादा बढ़ गई है, कम हो गई है, तो आप अरेज की मदद से अरेज करके आप यूज़ कर सकते हैं। फिर देखें रेक्टेंगुलर ड्रा किया मैंने। अब इसमें आपने डिफरेंट कलर डालने हैं। वो तो ग्रेडियंट था ना, जिससे हम डिफरेंट कलर हम अप्लाई करते थे। लेकिन ऐसे कलर डालेंगे जिसमें आपका बैकग्राउंड बन जाए ब्लर किस्म का। मुझे सामने यानी एक कैलेंडर नज़र आ रहा है, उसमें ब्लर किस्म के कलर नज़र आते हैं और सामने जो है उधर कैलेंडर बना हुआ वहाँ पे उस तरह से कलर ब्लर नज़र आए। जैसे इसमें भी कलर ब्लर नज़र आते। इसमें तो पिक्चरें यूज़ आएंगी नहीं, ये फोटोशॉप में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपने महेश टूल के ज़रिए कलर जो है वो डालनी है। तो कैसे डालनी है? इसी तरह जैसे कि कलर मैंने दिया हुआ है, लाइट सा ये कलर कर देते हैं हम, ये वाले कर देते हैं। और अब मैं महेश टूल पे क्लिक करूँगा। ये महेश टूल यू शार्ट की है इसकी। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या करेंगे? लाइन लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए अंदर की तरफ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लाइनें आ जाएंगी सेंटर में। अब आपने क्या करना है? कलर सेलेक्ट करने हैं। यानी कि यहाँ पे मैं कलर देना चाहता हूँ, मैं इस टूल के ज़रिए इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कलर को चूज़ करूँगा। देखिए इसमें कलर एक ऐड हो गया है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं कोई फलां कलर दे दूँगा लाइट सा, ये कलर इसमें ऐड हो गया। वहाँ पे तो आपको ये एलसीडी में तेज़ नज़र आ रहा है, लेकिन इधर ज़रा परफेक्ट नज़र आता है। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और आप कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी कलर की ऑप्शन है भी, कलर पे क्लिक करेंगे कलर आ जाएगी। यानी कि एक पॉइंट सेलेक्ट किया और आप कलर इस तरह चूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंट कलर आप एक रेक्टेंगुलर के अंदर इस तरह डाल सकते हैं। ये देखिए, यानी कि बैकग्राउंड आपका बन जाता है इससे। ये देखिए मैं इसको क्लोज करूँगा और ये देखिए आपका बैकग्राउंड बन जाता है इस तरह। समझ आ गई भी इसकी भी। तो डिफरेंट कलर ब्लर किस्म के, देखो ब्लर कलर है ये। ब्लर यानी फैले हुए कलर, यानी धुंधले कलर जिसको बोलते हैं।
वो कलर इसमें हमने यानी अप्लाई किए हैं। इस तरह से यानी बैकग्राउंड बनेगा। तो तेज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज़रा सही हो गई। तो महेश टूल के ज़रिए आप कलर जो है इस तरह डाल सकते हैं। यहाँ पे ये टूल्स है, महेश टूल यहाँ पे है। और ग्रेडेंट क्या था वो अलग से था। ग्रेडेंट का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने ड्रा किया रेक्टेंगुलर, और विंडो पे जाके मैं यहाँ पे ग्रेडेंट को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेडेंट की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ग्रेडेंट का ये पैनल आ जाता है। अब ग्रेडेंट कुछ बने बनाए भी पड़े हैं, क्लिक करेंगे, ये देखें ग्रेडेंट आ गया। ये एक कलर सा आ गया, एक वाइट तरफ है, एक स्काई ब्लू है, ये नहीं, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट कर दिए। तो ये ग्रेडेंट टूल है, इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं इसका। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये एक लाइन सी पट्टी सी आ जाती है। अब आप इसकी मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से आप अपने कलर को साइज़ में कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यानी कि ज़्यादा आपने ब्लैक करना है तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे इस पॉइंट को, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, या फिर आप कम कर देंगे इसको। अब इसमें मिक्स कलर डालने हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप इस पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये अलग से एक और मेन्यू सा आ जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक कलर आपने चूज़ कर लिया है, फिर आप इस पर क्लिक करते हैं इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे डबल क्लिक किया तो कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से आप ये देखें डिफरेंट कलर आ गया। अब इसमें तीसरा एक कलर और डालना है, तो इस पॉइंट की आपने कॉपी करनी है। ऑल्ट प्रेस करके आप ड्रैग कर देंगे, इसका एक पॉइंट आ जाएगा। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे आप और कलर चूज़ कर लेंगे जो आपने दरमियान में या सेंटर में देना होगा। इस तरह से येलो कर दिया मैंने, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ओपेसिटी और लोकेशन भी है इस ऑप्शन में, और ऊपर लिनियर भी है। रिडायल दो तरह के, यानी इस तरह से भी रिडायल में ये आएगा, लिनियर में ये इस तरह से आएगा। और ओपेसिटी जितनी आपने कम या ज़्यादा रखनी है, 100% पे है, 30% पे रखेंगे तो ये कम नज़र आएगी आपको ओपेसिटी इसकी। ओपेसिटी में इन्हीं कलर्स कम नज़र आते हैं। 90 पे रखेंगे तो कुछ इस तरह से। लोकेशन वाइज जो लोकेशन आपने ये दी है, इस तरह से रिडायल में करेंगे। और फिर यहाँ पे भी आपको साइज़ नज़र आता है। रिडायल में जब हम करते हैं एंगल के हवाले से, ये एंगल इस तरह पॉइंट आप मूव करवा के इस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 150 का इस तरह से कलर ऐसे आ जाएगा। तो समझ आ गई इसकी, यानी महेश टूल में किस तरह से कलर ब्लर डालते हैं और ग्रेडेंट किस तरह बनाते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक आप कर लेंगे भी इंशाल्लाह। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हम लेक्चर आगे भी करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक हमने करना है इंशाल्लाह, बाकी कर